जब भी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के बारे में सोचते हैं तो बेसिकली आपके दिमाग में दो कंपनियां आती हैं, पहला जोमेटो, दूसरा स्विगी। उसी में से आज मैं एक बड़े जाइंट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि है जोमेटो। उससे पहले मैं आपको कुछ करंट सिचुएशन बताता हूं जोमेटो की। तो बेसिकली जोमेटो का जो आज के समय में 2026 में जो यूजर बेस है, जो उसका कस्टमर बेस है, वो है 25 मिलियन। इन इंडियन फॉर्मेट में 2.5 करोड़। उस 2.5 करोड़ को आप ऐसे समझेंगे कि एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2.7 करोड़ है। लगभग उसकी पॉपुलेशन के अराउंड जोमेटो का यूजर बेस है। एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसकी पॉपुलेशन है 2.2 करोड़, तो उससे भी ज़्यादा है जोमेटो का यूजर बेस। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोमेटो कितनी बड़ी कंपनी है। और 3 लाख से ज़्यादा तो उसके रेस्टोरेंट पार्टनर हैं, 5 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हैं जोमेटो के। और जो सबसे बड़ी बात है, उसने अपना IPO 2021 में लॉन्च किया और 2025 में उसने अपनी 4 यूनिट्स बनाई और ख़ुद को एज अ कॉरपोरेट रजिस्टर किया, जिसने नाम रखा इटर्नल लिमिटेड। इसकी 4 यूनिट्स हैं बेसिकली। पहला है जोमेटो, दूसरा ब्लिंकिट, तीसरा हाइपर प्योर, चौथा डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4 यूनिट्स हैं बेसिकली। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट और रेवेन्यू बताना चाहूँगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो कैसा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो रेवेन्यू है वो लगभग 1200 करोड़ था और उसका जो प्रॉफिट था 351 करोड़। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का रेवेन्यू जो है वो 21,320 करोड़ था और प्रॉफिट था 527 करोड़। और जो पिछले साल का था 2025-26 का, वो रेवेन्यू जो इससे पिछले साल का 25 का, उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया। वो था 54,364 करोड़ और जो प्रॉफिट था वो 3 गुना हो गया, 1740 करोड़। तो ऐसी ग्रोथ रही है जोमेटो की। तो अब आगे बढ़ने से पहले, इसका अर्निंग मॉडल जानने से पहले, इसका रेवेन्यू मॉडल जानने से पहले हम इसकी बैक स्टोरी जानते हैं कि कैसे फाउंड हुई ये कंपनी और इसके फाउंडर कौन है, कितना स्ट्रगल हुआ इसे फाउंड करने में, हम वो सब जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई 2008 में। दीपेंद्र गोयल, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम करते थे, जिसका नाम था बाइन एंड कंपनी, वहाँ पे वे एक कंसल्टेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते थे। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम क्या नोटिस की, जब भी लंच ब्रेक होता था उनके ऑफिस में, तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो उनका ज़्यादातर लंच टाइम जो है वो मेन्यू कार्ड ढूंढने और उसमें डिशेस ऑर्डर करने में ही चला जाता था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे दिया कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को ऑनलाइन अपलोड कर दिया और ये आइडिया एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एक बात रियलाइज़ करी कि ये जो प्रॉब्लम है वो खाली उनके ऑफिस में नहीं है बल्कि ओवरऑल इंडिया में है। तब उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसका नाम फूडीवे था। तो उन्होंने 1 बाय 1 वो रेस्टोरेंट पे जाते थे, उनका मेन्यू मांगते थे और स्कैन करते थे, अपलोड करते थे। और ऐसे ही उन्होंने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बेस बना लिया वेबसाइट पे। बट कुछ समय बाद 2010 में उन्हें एक लीगल इशू का सामना करना पड़ा, और जैसे कि उनकी वेबसाइट का नाम था फूड ईबे। तो ईबे जो थी एक पहले से रजिस्टर्ड कंपनी थी, तो उन्हें अपना नाम बदल के जोमेटो रखना पड़ा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि अभी तक जोमेटो सिर्फ एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, ना कि फूड डिलीवरी। उस पर लोग आते थे, रेस्टोरेंट सर्च करते थे, रेटिंग्स देखते थे, रिव्यूज़ देखते थे, फिर मेन्यू देखते थे और रेस्टोरेंट में जाके फूड ऑर्डर करते थे। तब उसके जो रेवेन्यू सोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। फिर 2011 से लेकर 2015 तक जोमेटो ने बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किया। ये पहले दिल्ली में थे, फिर उन्होंने वहाँ से मुंबई कवर किया, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री की। UAE, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसे देशों में गए। एक समय पे ये 20+ कंट्रीज़ को ऑपरेट करते थे और यही देखकर इन्वेस्टर्स इम्प्रेस हुए और इन्हें जो पहली फंडिंग मिली वो मिली
इन्फोएज नाम की कंपनी से, जो कि naukri.com की पेरेंट कंपनी है। naukri.com एक बहुत ही फेमस कंपनी है जिस पे लोग नौकरी ढूंढने जाते। तो उनके जो फाउंडर थे उन्होंने इन्हें फंडिंग दी। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्हें फंडिंग मिले, बट पहली फंडिंग जो मिली वो इन्फोएज कंपनी से मिली। उसके बाद शुरू हुआ फूड डिलीवरी रेवोल्यूशन। लगभग 2015 के आसपास इंडिया में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तभी 4G आने वाला था, उसके पहले 3G था। और उसी समय बहुत सारी डिलीवरी कंपनियां भी शुरू हुई थी जो कि ऑनलाइन सामान डिलीवर करती थी। और तभी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी शुरू हुआ था और लोग उसका यूज भी करना चालू कर दिए थे। और तभी जोमेटो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपने आप को एक फ़ूड डिलीवरी ऐप में बदला, जो कि पहले एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी ऐप थी। और तब जो जोमेटो का बिज़नेस मॉडल था वो कुछ ऐसा हो गया कि कस्टमर ऑर्डर करता था, रेस्टोरेंट प्रिपेयर करता था, जोमेटो डिलीवर करता था। यही था उसका बिज़नेस मॉडल उसके बाद। बट इस मॉडल से जोमेटो कैसे पैसे कमाता है, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि हाउ जोमेटो अर्न्स मनी। बेसिकली 5 रेवेन्यू सोर्सेस हैं जोमेटो के पैसे कमाने के, जिसमें से पहला है कि रेस्टोरेंट कमीशन। जो आप फूड ऑर्डर करते हैं उसका एक फ़िक्स्ड परसेंटेज रेस्टोरेंट को जोमेटो को देना पड़ता है उसकी सर्विसेज के लिए। और जो दूसरा है वो है डिलीवरी चार्जेस, जो कि कस्टमर पे करता है और उसमें से जोमेटो का प्रॉफिट जनरेट होता है। और तीसरा बिज़नेस मॉडल है उसका रेवेन्यू सोर्स है वो है एडवर्टाइजमेंट। जो भी रेस्टोरेंट अपने आप को टॉप पे दिखाना चाहते हैं जोमेटो की ऐप और साइट पे, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए, उसके लिए रेस्टोरेंट को फ़ीस पे करनी होती है जोमेटो को। और जो चौथा है वो है जोमेटो गोल्ड। ये बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें जो जोमेटो है वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है या उनके डिलीवरी चार्जेस फ्री कर देता है, चाहे वो जितने भी ऑर्डर करें। और जो पांचवा रेवेन्यू मॉडल है वो है हाइपर प्योर, जो कि एक इसकी यूनिट है बेसिकली। ये एक हिडन बिजनेस मॉडल है जोमेटो का, जिसमें ये जो हाइपर प्योर है ये क्या करता है, ये रेस्टोरेंट को रॉ मटेरियल डिलीवर करता है। जो भी उसके जो भी रेस्टोरेंट की नीड्स होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल या डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट या और भी ग्रोसरीज, जिसके द्वारा जो फूड है वो प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें रेस्टोरेंट को डिलीवर करता है। तो यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है उससे भी पैसा कमाता है और जो प्रिपेयर फूड है उससे भी पैसा कमाता है। तो ये थे जोमेटो के 5 रेवेन्यू सोर्सेस। एट द एंड ऑफ द वीडियो हमें जोमेटो की जर्नी से एक सीख तो मिलती है कि कभी कभी जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं, बल्कि छोटी छोटी मेनू कार्ड ढूंढने जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बनती हैं। सो हमें हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए और हो सकता है हमें भी कोई ऐसा बिजनेस मॉडल मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।